बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने एक सवाल के साथ छोड़ा था, विच वाज अ वेरी डिस्टर्बिंग क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। बट वो सवाल यहाँ पे पूछना खुद भी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, कोई बंदा मुझे याद करवा सकता है कि कल हम लोगों ने किस सवाल को ट्रिगर किया था? कौन सा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने यहाँ पे एड्रेस कर, कौन सा क्वेश्चन था जो यहाँ पे पोज हुआ था? किसी को याद है? किसी को भी नहीं याद? ओके, लेट्स, इज अल्लाह ताला someone who needs other people to praise him, right? पॉइंट इज यहाँ पे जो बात आती है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर जो चीज है वो फानी हो जाएगी। वयब का वजहु रब्बिक, और अल्लाह ताला का जो चेहरा है वो बाकी रहेगा। जुल जलाली वल इकराम, ठीक है, जो जलाल वाला है और इकराम है। नाउ लेट्स गेट इनटू दी, लेट मी टेल यू द आंसर फर्स्ट, ठीक है? ताकि क्योंकि आई डोंट वांट कि ये सवाल आपके दिमाग में ज्यादा लिंगर ऑन करे, क्योंकि कुछ का कुछ बन जाता होता है। देयर इज दिस वर्ड विच इज कॉल्ड महमूद, ठीक है। हम इस वक्त बुलबुले के महमूद साहब के बारे में बात नहीं कर रहे, we're टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल अरबिक वर्ड महमूद, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महमूद? आप लोगों में से किसी को आइडिया है, किसी ने सुना हुआ हो ये वर्ड? हम्म, सर जिसकी हम की जाए शायद। जिसकी बताओ आप हमद सही की कह जाए, रहे थे। राइट। और हमीद का क्या मतलब है? हम करने वाला आई गेस। आई उसको नॉट श्योर। हामिद कहेंगे। हमद करने वाले को हामिद कहेंगे। हमीद वो है जिसकी हमद की जाए। ये दोनों के दोनों जो वर्ड्स हैं, ये दोनों के दोनों सिमिलर है, अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें, महमूद और हमीद। लेकिन इन दोनों के अंदर एक स्लाइट सा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या आता है कि जब हम महमूद की बात करते हैं, इस वर्ड की बात करते हैं, तो महमूद वर्ड निकलता है मफऊल से। मफऊल का मतलब है कि इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है। यानी कि महमूद का मतलब है जिसकी हम की जाए, ठीक है, विच इज द ऑब्जेक्ट, जिसकी कोई हमद करे। लेकिन यहाँ पे जब भी फेल से कोई चीज निकलती है तो उसके लिए फाइल का होना लाजमी होता है। महमूद होने के लिए एक अदद हामिद जरूरी है। अगर हामिद हमद नहीं करेगा तो महमूद वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वर्ड महमूद यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग अपने दुआ भी है अजान के बाद, "ऐ अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन मकाम महमूद पे फायज फरमा", ठीक है। वो मकाम जिसकी हमद की जाए, अगेन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम है। हमीद, जिसकी हमद की जाए, ये वजन बैठता है फ़ाइल पे। फ़ाइल मींस इसम सिफा, यानी कि ये एक सिफ्त है। सिफ्त के लिए फेल का या फाइल का होना लाजमी नहीं होता, विच मीन्स अल्लाह ताला अपने लिए जब वर्ड हमीद इस्तेमाल करते हैं तो ये अल्लाह ताला की एक इंट्रिंसिक सिफ्त बन जाती है। जब वो इंट्रिंसिक सिफ्त बन जाती है तो चाहे कोई हमद करने वाला हो या चाहे कोई हमद करने वाला ना हो, वो एज इट इज रहेगी, क्योंकि वो उसकी अपनी सिफ्त है। जैसे हमीद तवील है, ये नॉवल तवील नॉवल है, ठीक है। अब वो नॉवल तवील का क्या मतलब है कि ये नॉवल लंबा है। अब उसको कोई पढ़े या ना पढ़े, नॉवल वो लंबा रहेगा, ठीक है। सिमिलरली जब हमीद की बात आती है तो हमीद मीन्स जिसकी हमद
है, वो उसकी जात का हिस्सा है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो आपके करने या ना करने से अल्लाह ताला की हमद में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट थिंग, ये वाली बात समझ आई? गॉड, ये अंडरस्टैंड हुई, ये समझ आई जो मैंने अभी भी बात की? ये, अब चलते हैं आगे। करंट आया। वह, कुल्लू मन अलैहा फान, एवरीथिंग बट पैरेट, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वयब का वजहु रब्बिक, अल्लाह ताला का चेहरा रहेगा, जुल जलाल वल इकराम, जो कि जलाल वाला है और इकराम वाला है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जलाल? जलाल, कल हम लोगों ने वज की बात की, ठीक है, इस आया को अभी थोड़ा डीपली देखते हैं। वयब का वजहु रब्बिक, वज हम लोगों ने देखा था फेस वैल्यू, ठीक है, रिकग्निशन की सेंस में। इसके अलावा वज ऑल्सो मीन्स डायरेक्शन, ठीक है, वज ऑल्सो मीन्स डायरेक्शन, ठीक है। लिंग्विस्टिकली इट बेसिकली मीन्स कि जब आप किसी की तरफ देखते हैं, किसी के चेहरे की तरफ देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसकी डायरेक्शन में देखते हो, राइट? तो दिस हैज अ सेकंड मीनिंग, सेकेंडरी मीनिंग, डायरेक्शन। वयब का वजहु रब्बिक, के सिर्फ बाकी रहने वाला जो एलिमेंट है वो क्या है? बाकी रहने वाला एलिमेंट है जो काम आपने अल्लाह ताला के लिए किए, जो अल्लाह ताला की तरफ आप मुड़े थे, वो एक्ट बाकी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अलावा जो बाकी सारे एक्ट हैं जो आपने डिफेंस में किए हैं, क्यामत वाले दिन यू वुड विश कि वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाए, ठीक है, उसकी कोई बंदा बात ही ना करे। बट ये वो एक्ट्स हैं जो बाकी रहने वाले हैं। वही आपका वजहू रब्बिक, तो ये इसका आपको एक सेकेंडरी मीनिंग मिलता है। आगे, जू कहते हैं ओनर को, जू पे आते हैं बाद में, पहले पकड़ते हैं आगे वाले दो वर्ड्स को। लेट्स गेट इनटू जलाल। जलाल comes from the word Jim Lam Lam, right? Jalla, which basically means glory, ठीक है। जेंजी की टर्म में हम इसको ऑरा कह सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टाइमलेसनेस, समथिंग दैट्स विंटेज, ठीक है, और टाइमलेस। एंड थर्डली, एक इसका सेकेंडरी मीनिंग आता है, दिस इज कॉल्ड द सेल ऑफ द शिप, वो जो कश्ती के ऊपर जो एक सेल होती है, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड जल्ला। अच्छा, अब जो सेल ऑफ द शिप है, बिकॉज द वर्ड हैज अ नुआंस्ड मीनिंग ऑन दैट, ये यहाँ पे, ये जो तीसरे वाला आपके पास आता है, ये वाला जो मीनिंग बनता है, ये एप्लीकेबल नहीं होता जलाल पे, ठीक है, लेकिन इस बाब पे एप्लीकेबल, इस वर्जन पे एप्लीकेबल नहीं होता, वैसे इट मीन्स दैट। हाउएवर, पीछे जो इससे पहले बात हुई, दैट वाज अल्लाह ताला टॉकिंग अबाउट शिप्स। यहाँ पे अल्लाह ताला ऑफ ऑल हिज नेम्स, ही चोज अ नेम, जुल जलाल वल इकराम, वो कुछ भी यूज कर सकते थे, बट ही चोज जुल जलाल वल इकराम, विच अगेन हैज अ नुआंस्ड मीनिंग फ्रॉम द पिछला सेक्शन जो हमारा पीछे से चल रहा है, राइट? एंड हैंस द वर्ड जलाल कम्स। नाउ, जलाल के बाद दूसरा जो वर्ड है दैट इज इकराम। इकराम comes from the word karam, ठीक है, comes from the word karam. Karam basically means clouds having rain, ठीक है। इट ऑल्सो मीन्स के जिसको हम कहेंगे लैंड विदाउट स्टोन्स, या जैसे होता है ना खेत में छोटे छोटे पत्थर होते हैं, आप जा रहे हो तो पत्थर होते हैं, तो आप उस घास में से वो सारी चीजें निकाल के उसको ब्यूटीफाई करके उसको साइड पे रख दो। तो इट बेसिकली ऑल्सो मीन्स बाय एक्सटेंशन ब्यूटी, ठीक है, एंड इट ऑल्सो मीन्स टू ऑनर, ठीक है। एंड
चूंकि इकराम इटसेल्फ वर्ड जिस वजन के ऊपर लाई करता है, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स बाय गिविंग। ठीक है, अल्लाह ताला हैज ऑल ऑफ दिस ऑनर एंड ही ऑल्सो गिव्स यू दैट ऑनर। ठीक है, जैसे क्लाउड्स हैविंग रेन, तो रेन इज गिवन। द लैंड जिससे स्टोन उठाया जाए, दैट इज टू ब्यूटिफाइड। इसी तरीके से ऑनर इज गिवन। ठीक है, तो अल्लाह ताला इज वन हु possesses ऑल ऑफ द ऑनर एंड ऑल ऑफ द ब्यूटी। यहाँ पे जो मेन एप्लीकेबल मीनिंग आता है वो हमारे पास आएगा ये वाला। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इफ वी अंडरस्टैंड इट अ बिट मोर, जुल जलाल वल इकराम मीन्स द वन दैट हैज ग्लोरी। ठीक है, अब पीछे क्या था? कुल्लु मन अलैहा फान। फान मीन्स वो चीज जो अपने डेथ बेड पे हो, जो खत्म हो गई हो। यहाँ पे जलाल की जब बात आई, तो जलाल मीन्स वो चीज जो टाइमलेस है। इकराम, टू एक्चुअली गिव। इकराम मीन्स टू एक्चुअली गिव। अल्लाह ताला ओन्स, अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह ताला मलकियत रखते हैं ब्यूटी, ऑनर और इनकी डिलीवरी भी। अगर किसी शख्स को कोई ब्यूटी या कोई ऑनर मिलता है, तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही मिलता है। ही ओन्स दैट। जू एक्चुअली मीन्स पोजेस करना, किसी चीज को, किसी चीज को अपना बना के रखना। वयब का वजहु रब्बिक जुल जलाल वल इकराम, बाकी रह जाएगा अल्लाह ताला का चेहरा जो जलाल और इकराम वाला, यानी कि जब कुछ भी नहीं रहेगा, कुल्लू मन अलैहा फान, जब सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सब आकिल मखलूक खत्म हो गई, उसके बावजूद अल्लाह ताला का जलाल तो बाकी है, अल्लाह ताला की ग्लोरी तो बाकी है। तो आपके अल्लाह ताला को ग्लोरीफाई करने से वो बढ़ नहीं रही, और आपके ग्लोरीफाई ना करने से वो कम नहीं हो रही, क्योंकि उसको पोजेस अल्लाह ताला खुद ही करते हैं। जब आप सब खत्म हो जाओगे, तब भी वो चीज रहेगी पीछे, वायब का बाकी रहेगी। ठीक है, गॉट दी आंसर जो हम लोगों ने कल क्वेश्चन पोज किया था, कि आपके करने ना करने से फायदा नहीं है, आप जब खत्म हो गए हो तब भी वो अल्लाह ताला का ही है, क्योंकि वो उसको पोजेस करते हैं। इस कॉन्सेप्ट की समझ आई? क्लियर कीजिएगा दोबारा उसमें। आपकी मुझे समझ में नहीं आई बात, क्या कहा है आप? रिपीट कीजिएगा इसी को। रिपीट कर दूं? ओके। जब आप इस कायनात पे जब कोई भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब भी बाकी रहेंगे अल्लाह ताला का चेहरा, और अल्लाह ताला ओन करते हैं जलाल को। जलाल मीन्स ग्लोरी, यानी कि आप चाहे अल्लाह ताला को ग्लोरीफाई करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको ओन करने वाला खुद अल्लाह ताला है। और अगर आपको लगता है आपके करने ना करने से फर्क पड़ता है, तो भाई जब आप सब खत्म हो जाओगे, तब भी बाकी रहने वाली अल्लाह ताला की जात है, जिसका जलाल फिर भी बाकी रहेगा, और उसमें कोई कमी पेशी नहीं होनी, उसमें कोई ज्यादती नहीं होनी, क्योंकि वो ऑलरेडी अल्लाह ताला की ओनरशिप में। आपके पास होगा तो आप अल्लाह ताला को कुछ दोगे ना, जो चीज अल्लाह ताला के पास पहले से, आप दे कैसे सकते हो? अब बात समझ आई? जी क्लियर है। ठीक है, कल जो मैंने सवाल किया था कि क्या अल्लाह ताला को हमारी ऐसे जरूरत है, नहीं है भाई। कुल्लू मन अलैहा फान वयबका रब्बुल जुल जलाल वल इकराम, वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाल। या सो, किसी का कोई सवाल, या आगे चले? कोई सवाल नहीं, सब हमें क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसमें अल्लाह ताला अपने किस वंडर के बारे में बात करें, किस आला के बारे में बात करें, ये मुझे कौन बताया?
I guess। उसकी जात के क्या बारे में? बोल के? इस रात के बारे में कैसे? कि उसमें जो जुलजलाली वल इकराम वाला जो फैक्टर है वो, कि अगर दुनिया फना भी हो जाए उसकी जो है वो हमेशा रहेगी। हम्म। और इसकी आप तकजीब कैसे कर सकते हो? तकसीर का मतलब तकजीब मतलब बिलेटल करना या इस चीज को नॉर्मलाइज करना, कैसे कर सकते हो? इस चीज को आप तकजीब ऐसे करोगे जब आप बोलोगे कि अल्लाह ताला को आपकी शायद हम्द की और आपकी ग्लोरीफाई करने की जरूरत है, जो सवाल हमने पोज किया था। दैट एक्चुअली इज द तकजीब। ठीक है। दीज आर वन ऑफ द टेक्स, राइट? और किसी का कोई टेक है तो टू आस्क, डू शेयर। और क्या हो सकता है आला और तकजीब इस केस में? जो वज के रेफरेंस में आपने बताया था, जो काम आपने किए हैं वो बाकी रहेंगे, हम्म। उसके रेफरेंस में तकजीब हो सकती है कि जब हम मर गए तो सब कुछ ही खत्म हो गया। हम्म। इसकी तकजीब नहीं, वो तो माल गया तो खत्म थोड़ी होगा, माल तो बाकी रहेंगे। इसकी तकजीब ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक पंजाब में ना, एक पंजाबी में एक मुहावरा है, ए जहान मिठा अगला किन्ने डिठा। विच बेसिकली मीन्स के अगर ये जहान जो है बस ये वाला सेट कर लो, अगला जहान किसने देखा है, देखी जाएगी जब अगला आएगा। राइट। तो भाई अगला जहान में देखी कोई नहीं जाएगी। दैट इज यू बिलिटिंग योर ओन एफर्ट्स, जहां पे वो वाली एफर्ट्स हम लोगों ने पुट कर। राइट। गुड टेक। और क्या हो सकता है? चले आगे चलते हैं। नाउ वी हैव द सेम आया। तब ये आ रहा है रब्बी को मातु का फिबान। लेकिन अभी ये वाली जो आया आ रही है, ये हमारी आ रही है नंबर 29 के साथ। तो यानी एक ही आया है। ठीक है। लेट्स गेट इनटू दिस। यस अलूहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ला यौमिन हुआ फी शान। पहली बात, ब्रेक आया है। हम पूरी आयत को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इसको दो अलग अलग हिस्सों के अंदर स्टडी करेंगे। पहला, यस अलूहु, it actually means two things. One, it means oh, yes, aluhu actually means two things. एक, it means to question, and it also means to ask. ठीक है। It also means to request। ठीक है। आप इसको दुआ भी कह सकते हैं कि जो भी आपने मांगना है वो आपने अल्लाह ताला से मांगना है। तो इसके ये बेसिकली तीन एक ही मीनिंग है, लेकिन एक होता है एक्चुअल सवाल करना, जैसे आप लोग अक्सर सवाल कर देते हो। ठीक है। जैसे बच्चे सवाल करते हैं। एक होता है रिक्वेस्ट करना कि जी मेरे लिए ये काम कर। ठीक है। टू आस्क, टू रिक्वेस्ट। दुआ मांगना भी उसी के टर्म्स में आता है। यस अलूहू, सब मांगते हैं उससे। मन फिर समावाति वल अर्द। अब इसके अंदर मन पे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। मुझे कौन बताएगा कि मन का क्या मतलब होगा? व्हाट डज द वर्ड मन मीन? कौन के सेंस में आएगा सर ये? कौन की सेंस में आएगा? हुएवर। ठीक है। नॉट वट एवर, हुएवर। कौन? एंड दिस मीन्स द आकिल मखलूक, जिसके पास आकिल है। तो जो जिसके पास अक्ल है। तो यस अलूहु मन फिस समावाति वल अर्द, जो भी आसमानों जमीन में है, जिसके पास अक्ल है। क्यों? जिसके पास नहीं है वो एक सेट पैटर्न में चलता जाए। इसी सूरा में हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था सेट पैटर्न पे? अशम्स वल कमरु बिहुस्बान वन नजमु व शजरु यस्जुदान। राइट। यहाँ पे
जब बात हो रही है यस, तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी लोग हैं वो अल्लाह ताला से ही मांगते हैं। यस अलहु मन फिस समावाति वल अर्द। अच्छा, यहाँ पे एक हिस्सा थोड़ा सा ऑड हो जाता है। वो ये है कि क्या हिंदू भी अल्लाह ताला से ही मांगते हैं? एक एथियस्ट आके कहे कि मैंने तो कभी कुछ नहीं मांगा अल्लाह ताला से, ठीक है, मैं तो कभी कुछ नहीं मांगा, तो क्या होगा वहां पे? आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे अगर कोई एथियस्ट आपको कहता है भाई मैंने तो कुछ नहीं मांगा, तो आपका खुदा कैसे कह रहा है कि मैंने उससे कुछ मांगा? तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? है guys? हिंदू तो मांगते हैं ना बेशक, उनका खुदा तो है। लेकिन वो हमारे खुदा से तो नहीं मांग रहे ना, तो आप उनको कैसे जवाब देंगे? इसी चीज पे तो वो रिलाय कर रहे हैं मांगने से। हम्म। एंड ठीक है, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड आगे है क्या नहीं? देखो, वो चाहे अपने खुदा से मांग रहे हैं, जिससे भी मांग रहे हैं, वो उसी से मांग रहे हैं ना जिसने उसको बनाया और जो वो चीजें पूरी कर सकता है, अ हायर क्रिएशन, अ गॉड, राइट? एग्जैक्टली, मदद अल्लाह के अलावा कर ही कौन सकता है? तो दुआ आप उसको जिस जिस मर्जी नाम लेके पुकारो एक्चुअली। वो अगर अपनी देवी माँ से मांग रहे हैं, या अपने किसी और से मांग रहे हैं, या क्रिश्चियन जीसस से मांग रहे हैं, या फिर आप जो भी है, वट एवर यू आर डूइंग, यस अलूहु मन फिस समावाति वल अर्द, आप किसी और से नहीं, आप उसी अल्लाह ताला से मांग रहे होते हो। आप बस रियलाइज नहीं करते उस चीज को। यस अलूहु मन फिस समावाति वल अर्द। अच्छा चलो, ये तो हो गए एथेस्ट वाला हिस्सा, ठीक है। थीइस्ट वाला हिस्सा, सॉरी। थीइस्ट कहते हैं हु बिलीव इन हायर पावर, इट डज नॉट मैटर कि वो कौन है, राइट? हिंदू भी आ जाते हैं, मुस्लिम्स भी आ जाते हैं, इब्राहिमिक सारे आ जाते हैं, तो ये सारे के सारे थीइस्ट हो जाते हैं। एथेइस्ट आर दोस्त जो अल्लाह ताला में बिलीव नहीं करते। अब जो एथेइस्ट है वो बोले मैंने तो कभी किसी गॉड पे नहीं माना, मैंने तो कभी किसी गॉड से कुछ नहीं मांगा, उसको आप कैसे इस आयत को समझाओगे कि यस अलूहु मन फिस समावाति वल अर्द में तुम भी आते हो? तो वो कैसे आता है? आप किस तरीके से उनसे बात करोगे? फिर बहुत से इंस्टेंसेस नहीं होते कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते लेकिन आपको कहीं से हेल्प मिल जाती है। तो आप हम्म। दिल में कहीं ना कहीं तो मांग ही रहे होते हैं ना, यू एक्सपेक्टिंग कुछ करके हो जाए सॉल्व, एंड या फिर एक कोई जरिया निकल आता है। yeah, that is not talking about basically your how would you say, that is not basically talking in terms of ke asking with a ritual and a dua. That is basically you wishing, I wish it might happen. That also is a wish gone to Allah Ta'ala, who is going to make it happen. Yes aluhu man fis samawati wal ard, जो भी है वो उसी से मांगते हैं, ठीक है। तो वी अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ इट। यस, किसी का कोई क्वेश्चन इस पार्ट में? किसी का कोई सवाल? अगेन वो, हमजा भाई वो एंटिटी से तो नहीं, किसी एंटिटी से तो नहीं मांगते ना। बट इवन इफ दे से कि आई विश इट वुड हैपन, दैट अगेन वुड बिकम द सेम थिंग, नो? जैसे चले मतलब हिंदू भी कोई स्टोन पे भी करे, चले किसी पे चीज, कोई कोई चीज तो होती है ना सामने जिस पे वो ट्रस्ट कर रहे होते हैं, कि अगर कुछ लोग स्टोन्स पे कर लेते हैं किसी, देयर इज समथिंग इन फ्रंट, उनके सामने तो कुछ भी नहीं होता। ओके, लेट मी
put it in a different perspective. अगर आपने अभी मुझसे बात करनी है तो बात करने की इजाजत भी तो अल्लाह ताला ने देनी है, राइट? राइट। तो वो भी तो अल्लाह ताला से मांगना हो गया ना। सम आप एक तो होता ने लिखा हुआ है, फेट इज रिटन ऑलरेडी ना। हम्म काफी वो तो हमारा 20% कोई हमारे कहते हैं कि मतलब बीच में देर इज लाइक द चॉइस विच इज लेफ्ट ऑन आवर ओन, बाकी तो ऑलरेडी इट्स रिटन। नो, एवरीथिंग इज ऑन योर ओन। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं कि क्या रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट इस्लाम में कहाँ से आता है, बट फिलहाल यस अलूहु मन फिस समावात में इट आल्सो इंक्लूड्स विशेस ना, नहीं? मतलब इसको ऐसे देख सकते हैं कि वो लॉजिकली एक एनालाइज करते हैं कि ये चीज इस तरीके से होनी है, हम्म। तो फिर वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी तो इसी सेंस में आ जाएगी। एक्सपेक्टेशंस भी, एंड एक्सपेक्टेशंस के साथ आई एम रीइंफोर्सिंग द पॉइंट ऑफ विशेस, राइट? एक्सपेक्टेशन इज कि मैं आपको थप्पड़ मारूंगा तो आपको एम्बेरसमेंट फील होगी, राइट? बट अ विश नहीं इज वो के तो आप मुझे लॉजिक, वापस ना मारो। राइट? नहीं वो थर्ड मोशन गलत हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये है कि वो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो तो ये हम्म है कि एक लॉजिकल सेंस में एक हर चीज अपने फ्लो में चल रही है। हम्म अब उस फ्लो के लिहाज से मुझे ये वाली चीज मिलेगी, ये एक्सपेक्टेशन उनकी जो है ये भी यस सलूना में नहीं आ जाएगी। वो फ्लो वाली एक्सपेक्टेशन भी यस अलूना में आएगी, ठीक है, हम उसको भी लेके आते हैं, लेकिन यस अलूना एक्चुअली मीन्स टू कॉन्शियसली आस्क फॉर समथिंग और विश फॉर समथिंग, राइट? अब अगर एक एथिस्ट है, उसको पता है कि उसका बेबी होने वाला है, ठीक है, द वाइफ हैज कंसीव्ड, वोंट ही गेट अ विश ऑफ अ बॉय और अ गर्ल, या फिर वो बस दिमाग में बैठेगा कि जो भी क्रोमोसोम जाएगा बस उस हिसाब से हो जाए? दैट इज अ नेचुरल थिंग, बट वोंट ही हैव हिज विशेस? इट्स नॉट अबाउट कि अचीव कैसे करना है, इट इज के आई विश इट माइट हैव, राइट? देयर इज नो ह्यूमन बीइंग हु इज बोर्न विदाउट विशेस। कोई एक इंसान बता दें जिसकी जिसकी ख्वाहिशात ना हो। सबकी होती है, मुख्तलिफ होती है, पर होती तो सबकी है कि नहीं? हम्म। बिल्कुल सही। और वो ख्वाहिशात लाजमी नहीं है सारी की सारी आप खुद पे पूरी करो। समटाइम्स यू विश द अदर पर्सन सीज योर एफर्ट्स, समटाइम्स यू विश योर बॉस प्रेजेस यू, समटाइम्स यू विश कि आप घर जाओ एंड योर फादर इज नॉट स्लीपिंग क्योंकि आपने उनसे कोई बात करनी है। तो अब ये जितनी भी विशेज हैं ये भी तो अल्लाह ताला की तरफ ही डायरेक्ट हो रही है ना, राइट? राइट? As you have to respond so that I can move on. यस। चलो आगे चलते हैं। कुल्ला यौमिन हुआ फी शा, कुल्ला एवरी यौम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यौम बच्चों? दिन। अ डे, यू कैन से, और डे के दिन। साथ दूसरा एक नाम होता है इसका, दूसरा एक मीनिंग होता है, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर टाइम पीरियड, ठीक है? कुल्ला यौमिन हुआ, ठीक है, ही फी इज इन शान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शान? ठीक है, शान बेसिकली मीन्स ही इज, शान डज नॉट मीन मैटर, ठीक है? अगर हम नॉर्मल मैटर की बात करें तो नॉर्मल मैटर इज कॉल्ड अम्र, ठीक है, अम्र या हुक्म, ठीक है? किसी ना किसी काम में लगा हुआ है, दैट आल्सो हैज डिफरेंट मीनिंग्स।
Sha'an is different. ठीक है? Sha'an actually means uh Sha'an means ear ducts. ठीक है? जो आपके आंसुओं के वो छोटे छोटे पोल होते हैं, ठीक है, वो यू कैन ऑल्सो मेक दैट स्वेट पोल्स, उसको भी आप कह सकते हो। इसके अलावा स्मॉल ब्रांचेस, ठीक है, आप उसको कह सकते हो। तो शान मीन्स बेसिकली, शान हैज द मीनिंग ऑफ, जिसको हम कहेंगे इंट्रिकसीज। ठीक है? इंट्रिकसीज कहते हैं जिसको हम कहते हैं ना टाइनी डिटेल्स, टाइनी डिटेल्स, कि अल्लाह ताला इज इन्वॉल्व इन टेकिंग केयर ऑफ टाइनी डिटेल्स। ठीक है? अब दिस आया is sort of a very, this ayah make this ayah is very simple, लेकिन this ayah again is very profound। ठीक है? अल्लाह ताला is consumed, या अल्लाह ताला is always working on small intricacies। ठीक है? स्मॉल इंट्रिकेसीज का मतलब है छोटी छोटी डिटेल्स। वो हमेशा छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखता है। अब मेरा एक सवाल बनता है कि इफ लेट्स से यू आर टीचिंग अ क्लास ऑफ 50 पीपल, ठीक है, क्या आप उन 50 बच्चों की क्लास में हर किसी पे इक्वल ध्यान दे सकते हो और हर किसी पे पर्सनली ध्यान दे सकते हो? इक्वली ना करो, पर्सनली ध्यान दे सकते हो? नहीं। अगर आप किसी एक बंदे से बात कर रहे हो, तो आप अभी उसके साथ वन टू वन बात करने में इंगेज हो। जब आप उसके साथ वन टू वन बात करने में इंगेज हो, आप उसको पर्सनली ध्यान दे रहे हो, क्या आप 50 लोगों की क्लास को हैंडल कर सकते हो? हम्म? क्योंकि आप एक से बात करना शुरू करोगे, बाकी अपना कुछ ना कुछ शुरू कर देंगे, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू समबडी एल्स। सेशन में या लेक्चर्स में अक्सर ये होता है कि आप में से कोई एक बंदा सवाल करेगा, मैं उस बंदे को जब जवाब दे रहा हूँ, तो आप कह रहे हो यार इस सवाल से चूंकि मैं रिलेट नहीं कर रहा, अब मेरा फायदा कोई नहीं है बात सुनने का। तो आप बीच में या तो तंग पड़ना शुरू हो जाते हो, या आप कहते हो कि यार ये बंदा चुप ही कर जाए। ठीक है? क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि मैं शायद आपको केटर नहीं कर रहा। लेकिन अभी जब मैं सबके साथ बात कर रहा हूँ, ऑन अ मास लेवल बात कर रहा हूँ, तो मे बी आप में से कोई ऐसा हो जिसका दिल में कोई सवाल हो और वो उधर फंसा हो और उसको फील हो कि यार मेरे से तो ये बंदा बात ही नहीं कर रहा, ये तो जनरल पब्लिक के लिए बात कर रहा है, ये जो आया ये तो जनरल पब्लिक के लिए आई है, मेरे लिए तो आई ही नहीं है। आई एम वेरी डिफरेंट, आई एम वेरी स्पेशल, मेरे लिए कोई और आया तो हो सकती है। ह्यूमन बींग्स के लिए इन दोनों कामों को, ये जो दो काम है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए इन दोनों कामों को, इसको और इसको साइड बाय साइड लेके चलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यस अलूहु मन फिस समावाति वल अर्द, जो कोई जमीन और आसमान में है, वो अल्लाह ताला से मांगते हैं। कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, एवरी डे ही इज included in, he is working on intricate details, छोटी छोटी चीजों के ऊपर ही इज वर्किंग। और वो ये दोनों की दोनों चीजें मैनेज भी कर रहा है, विच इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, बट अल्लाह ताला के लिए इट इज। राइट? ये है इन दोनों की एक सॉर्ट ऑफ इंट्रिकेसी। दूसरी चीज विच इज फार मोर मजेदार, ठीक है, मे बी मुझे लगती है, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, हैव यू हर्ड अबाउट दिस थ्योरी, दिस theory called the butterfly effect? You guys know what a butterfly effect is? Hmm? Butterfly effect basically states one small change in initial conditions can have
drastic outcomes even in deterministic systems. This is textbook definition. ठीक है, आप लोग भी कहते होगे पता नहीं केड़ी सेंस में घुसा दिया मैंने, लेकिन लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट. आई होप दिस वुड हेल्प यू ऑल. अच्छा, इस बात को समझो. अगर यहाँ पे एक बटरफ्लाई है छोटी सी, ठीक है, लेट्स मेक अ स्मॉल बटरफ्लाई. दिस इज अ वेरी अगली लुकिंग बटरफ्लाई. ठीक है, बिकॉज आई एम ड्राइंग विद माई माउस. दिस इज अ बटरफ्लाई and it flaps its wings. ठीक है, it does flap flap. Now what happens is कि इसके विंग फ्लैप करने से यहाँ पे कोई इस तरह की चीज बनेगी कि एक विंड की गस्ट सी बनती है. उसके फ्लैप करने से वो जो विंड है वो थोड़ी सी डिस्प्लेस. ये जो विंड डिस्प्लेस हुई है, अगर बाकी फैक्टर्स इसको सपोर्ट करें तो ये विंड एक्सपैंड होते होते और अपने साथ बाकी विंड को डिस्प्लेस करते करते, अगर ये लेट्स से कराची में थी, ठीक है, अगर ये बटरफ्लाई कराची में थी, इट कैन हैव you arrive at this place which is basically, you know, deserts of Saudi Arabia. This butterfly के ये जो छोटे छोटे फ्लैप्स हैं, अगर सिस्टम फेवर्स इट, तो इट कैन हैव अ सैंडस्टॉर्म इन द Arabian desert. These just small flaps have the capacity to do it, provided कि इसके दरमियान they get favorable conditions. इस चीज को हम लोग कहते हैं एम्पलीफाइड रिस्पॉन्स. कि अगर इसके जो रिस्पॉन्स बन रहा है, अगर उसको एम्पलीफाई किया जाए और बीच में कुछ फैक्टर्स ऐड हो जाए, बटरफ्लाई के फ्लैप्स हैव द टेंडेंसी कि वो अरेबियन डेजर्ट के अंदर सैंडस्टॉर्म बना दे. चाहे वो सारी की सारी चीजें वेल कंट्रोल्ड ही क्यों ना हो, छोटी सी चीज कैन मेक अ डिफरेंस. जब आप वेदर फोरकास्टिंग के अंदर जाते हो, तो वेदर फोरकास्टिंग के अंदर जो डाटा है दैट इज एंटर्ड अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, देयर वाज दिस गाय who basically gave the theory of butterfly effect. He put in, instead of 8, उसने लंच पे जाना था तो उसने 8 डेसिमल प्लेसेस की जगह 6 डेसिमल प्लेसेस तक लेके आगे उसने एंटर मार दिया. उसने कहा खैर या तो रहने देते. जब वो वापस आया तो 30 दिन बाद की जो फोरकास्ट थी, दैट शोड नथिंग, नो नो प्रॉब्लम. ठीक है, नॉर्मल फोरकास्ट थी. लेकिन जब उसने वापस आया, उसने बोला यार मैं ना इसको एक दफा फिर रन कर लेता हूँ, मैं जल्दी में कर दिया था. तो उसने जब काउंटर चेक किया और 8 डिजिट्स डाले, तो जहां पे वो नॉर्मल वेदर शो कर रहा था, वहां पे एक बहुत बड़ा सैंड स्टॉर्म बहुत बड़ा थंडर स्टॉर्म शो कर रहा था. वहां से ही रियलाइज्ड कि यार इतनी छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं, दे हैव सच ड्रास्टिक इम्पैक्ट्स. आपकी लाइफ में हो सकता है किसी ने चलते फिरते कोई बात कह दी हो, लेकिन वो आपको इतनी ज्यादा हिट कर गई कि आपकी लाइफ हैज चेंज्ड. हो सकता है एक बंदे ने रिकॉर्ड करके ऑनलाइन कोई किसी अपने जोन में कोई बात डाल दी, आप उसकी वीडियो चलते चलते देखा, एंड दैट मेड योर होल माइंडसेट थिंक अबाउट समथिंग डिफरेंट. ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये ज्यादा मैटर करती हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एक्चुअल कैपेबिलिटी कि हम इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख सकते. क्यों नहीं हम रख सकते? क्योंकि भाई बहुत सारी. ठीक है, एज a human being there comes a time as a human being there comes a time when you can simply
that much enough। हम उस पे आके कहते हैं कि यार ये जो चीज है ना, इसको हम अनफोर्सीन इफेक्ट्स में डाल देते हैं। ये जो चीजें हैं हम इनको इग्नोर कर लेते हैं। हम अक्सर जब 9th 10th के अंदर फिजिक्स की कैलकुलेशन किया करते थे तो हम उसके अंदर फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते होते थे। ठीक है। अभी जब आप एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करते हो, जब आप रॉकेट प्रोपल्शन कैलकुलेट करते हो, वहां पे आप फ्रिक्शन इग्नोर नहीं करते, क्योंकि वहां पे आपने अप टू द लोएस्ट थिंग जाना होता है। लेकिन उधर भी आप एक स्पेसिफिक डेप्थ है जहां तक आप जा सकते हो, उससे ज्यादा आप फिर भी नहीं जाते। अ सिंपल एग्जांपल इज पाई ले लो। ठीक है। वी ऑल नो दिस, जीप सा सिंबल। ठीक है, मैथ में ये वाला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और ये वो वाला सिंबल है जिसने जो हमें बचपन में, मेरे ख्याल है क्लास 6 में पढ़ाया गया था, कुछ इस तरह का होता है। बच्चों, इसकी क्या वैल्यू होती है? किसी को याद है इसकी क्या वैल्यू है? 3.14। बट इसकी वैल्यू 3.14, और ये भी जो मैंने बोली है, ये मैंने आधी बोली है, ये इसके आगे भी चलती है। आपका 3.14 ऐड करना एक्चुअली शोज कि आप शान के अंदर नहीं जा रहे, क्योंकि आप जा ही नहीं सकते। एंड अल्लाह ताला सिर्फ एक पाई की वैल्यू की डेप्थ में नहीं जा रहे। आपकी लाइफ, मेरी लाइफ, लोगों की लाइफ के इंटरकनेक्शंस, इकोसिस्टम्स, प्लांट्स, पानी, मूवमेंट ऑफ द सन, मूवमेंट ऑफ द मून, कौन सा बंदा क्या सोच रहा है, आपने अगली ईद के ऊपर जो गिफ्ट लेना है वो आपने कौन सा लेना है और कौन सा सूट बनाना है। ठीक है। आपने इफ्तारी में क्या करना है और आपने सुबह सहरी में क्या करना है। जो आपने आज से 1 साल बाद खाना खाना है, उसका बीज जिस फ्रूट में है, वो फ्रूट इस वक्त कहाँ पे लगा हुआ है, जो उसका बीज किस तरीके से कलेक्ट होके कहाँ पहुंचेगा, और वो पहुंचने के बाद वो कहाँ पे किस तरीके से प्लांट होगा, ऑल ऑफ दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय अल्लाह ताला। कुल्ला यौमिन हुआ फी शान। अगर कोई बंदा इतना प्लान करके इतनी इंट्रिकसीज में जा रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं होगा ये वाला काम करने का। लेकिन अल्लाह ताला हैज दिस, एंड अल्लाह ताला हैज दिस। और फिर ये सारी चीजें करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? फबिय्या आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हम तकरीब कैसे करते हैं? अल्लाह ताला तुम पता नहीं मुझे भूल ही गए हैं। डूड, अल्लाह ताला तुम्हें कैसे भूल गया? कुल्ला यौमिन हुआ फी शान। ही knows every little tiny detail about you। तुम्हें कैसे भूल गया? And he knows every little tiny detail about you and your life। That is Allah, and not just you। हर चीज की। That is the meaning of kulla yawmin huwa fi shak। He is indulged in every tiny detail। Nothing is के नहीं, अल्लाह ताला तो बहुत ग्रैंड है, वो तो ही इज द क्रिएटर एंड द मास्टर ऑफ द होल यूनिवर्स। छोटा सा मैटर है ये, अल्लाह ताला इसमें क्यों ही अपने आप को इंडल्ज करेंगे? नहीं। कुल्ला यौमिन हुआ फी शान। नहीं, अल्लाह ताला ना वो छोटे छोटे जो मैटर्स हैं, ही इज डूइंग दैट, माइक्रो मैनेजिंग बहुत ज्यादा करे। तो दैट्स व्हाई मे बी ही डज नॉट लिसन टू माय दुआ ऑन टाइम। यस अलुहु मन फिस समावाति वल अर्द। ही टेक्स केयर ऑफ एवरी लिटिल डिटेल। बट बिकॉज वी आर कज़ाब, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम इस वंडर को भी झुठलाते हो। So honestly, next time if somebody comes up and tells you ke Surah Rahman is such an amazing surah and it gives you all the good vibes, okay? It makes you feel all good. Do remind yourself
कि dude, we should understand what the surah actually says, at least till this point. فبأي آلاء ربكما تكذبان. कौन कौन सी हालात को आप साइडलाइन कराओ? किसी का कोई क्वेश्चन आया नंबर 30 तक? जी, यसअलु मन फिस समावात वल अर्द। हम्म आकिल से मुताल्लिक है, आकिल में जिन और इंसान। हम्म तो ये समावात में फिर कौन तो क्वेश्चनिंग के लिए? जिन्नात आसमानों में ट्रेवल नहीं करते? हम्म ठीक। जी सिला भाजी। तो भाई ये जो है छोटी छोटी अल्लाह ताला डिटेल्स का ख्याल करते हैं और इसको बटरफ्लाई इफेक्ट से कैसे रिलेट किया है? बटरफ्लाई इफेक्ट मीन्स कि जो छोटी छोटी चीजें हैं दे कैन, अगर उनका ख्याल ना रखा जाए तो दे कैन क्रिएट वेरी ड्रास्टिक इफेक्ट्स। ठीक है, दुनिया इतने अरसे से एक बैलेंस में चल रही है। व्हाट हैपेंस इज कि चूंकि अल्लाह ताला बहुत छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख रहे हैं, हम अपना विजन नैरो कर लेते हैं। हम अपना विजन जब नैरो कर लेते हैं तो उसमें हमारे दिमाग में क्या आता है कि अल्लाह ताला ने मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, क्यों हो गया? बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग एट द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। मे बी यहाँ पे आपका एक्सीडेंट हो जाना आपको किसी बड़े नुकसान से बचाना था फ्यूचर में, जो आपको पता नहीं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अल्लाह ताला नोज के यहाँ पे अगर ये चीज हो गई तो ये बंदा जो है ये आगे जाके संभल जाएगा। वो जो छोटी छोटी चीजें अल्लाह ताला इस तरीके से ख्याल रखते हैं। इस तरह रिलेशन में। और दूसरा ये कि ये सूरा बेसिकली एड्रेस ये मतलब ये वाहिद सूरा है जो जिन्नात और इंसानों को दोनों को एड्रेस कर रही है। नहीं, ये जन्नात को एड्रेस नहीं कर रही, ये कल इंसानों को रही है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जहाँ पे आता है फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो वहां पे आपका जो मुखातिब है वो काजिब कज़ाब लोग बन जाते होते हैं। आगे एक आयत आएगी या माशर अल जिन्नि वल इंसी, तो वहां पे एक चीज आती है कि इट इज एल्यूडिंग टू कि ठीक है ये इंसानों के साथ साथ जो साइड पे जन्नात है, अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हें भी मैं देख रहा हूँ, तुम भी ये इस तरीके से कर रहे हो। यहाँ पे इस चीज के अलावा अदर देन दिस देयर इज नो अदर सूरा जो कि जन्नात और इंसान दोनों को एड्रेस करे। यहाँ पे भी प्राइमरी टारगेट इज ह्यूमन बींग्स, लेकिन सेकेंडरी में जन्नात भी आते हैं, तो कज़िबान में दोनों आते हैं। सेकेंडली, हैविंग दिस सेड, एक और आयत है कुरान पाक के अंदर, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली डील करती है इनके साथ, जन्नात के साथ। दैट आया मैं अभी आपको शो करवा देता हूँ। दैट इज इन सूरह इसरा, और सूरह इसरा की वो आया बनती है मेरा ख्याल है ये, कुल ला इन इज्तमअतल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतु बिमिस्लि हाज़िल कुरआन, कि ये कुरान जैसी कोई किताब ले आओ। ला यअतूना बिमिस्लिही वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, और तुम नहीं ला सकोगे, ठीक है, चाहे तुम एक दूसरे की जितनी मर्जी मदद कर लो। तो यहाँ पे इस तरीके से दिस इज वन मोर आया जो कि इन दोनों को एड्रेस करती है। अदरवाइज अगर सूरह रहमान की भी बात की जाए, सूरह रहमान दोनों को एड्रेस कर रही है, बट कुरान का प्राइमरी टारगेट इंसान और जन्नत दोनों नहीं है, सिर्फ इंसान है। इस सूरह में तो स्पेसिफिकली जैसे बार बार अल्लाह ताला, अगर तो कज़्ज़िबान में तो दोनों आ रहे हैं, बार बार अल्लाह ताला जिन और इंसान दोनों को बोल रहे हैं कि तुम किस किस चीज क्योंकि को उसको झुटलाओ। क्योंकि कज़िब इंसान करता है, जिन्नात इंस्पायर करते हैं। काजिब इंसान है, तीली लगाने वाला जिन है। तो अल्लाह ताला डाल। दोनों को टारगेट कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, ये उस सेंस में। चले, लेट्स जस्ट एंड टुडे सेशन। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।